अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का नेम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्या होते हैं। अ मैट्रिक इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे इन शेप। रेक्टेंगुलर अरे की शेप का होता है। ऐसा रेक्टेंगल का लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल होती है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो सेम होती है। वूज एलिमेंट्स एंट्रीज आर रिटर्न विदन स्क्वेयर ब्रैकेट। कहते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट लेते हैं, ये देखें ऐसे, ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स होती हैं, ऐसे डालते हैं। इनके दरमियान एंट्रीज लिखी जाती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। अमूमन ऐसे होता है, जैसे 1 लिख लो, यहाँ 2 कोई भी आ सकता है, 9 लिख लो, यहाँ पे 0। इन रोज़ एंड कॉलम्स, बेटा ये जो हमारे पास वर्टिकल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती है, ये हमारे पास रोज़ है। 1 और 2 एक रो होगी, 9 और 0 ये सेकंड रो होगी। एंड कॉलम्स, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस नज़र आए बनेंगी, वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। दे अरे ओबे सर्टन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और ये जो रे होती हैं ये जो सर्टन स्पेसिफिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ओबे करती हैं। ये डेफिनेशन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डिटेल है। कहते हैं जनरली द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हमारे पास ये देखें, ये मैट्रिसेस है ना, ये मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया ए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये बी है, ये सी है, डी है, ई है और एफ है। वाइल देयर एलिमेंट आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर, जबकि इनके अंदर जो एलिमेंट बोल लो या फिर एंट्रीज बोल लो, ये जो अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं वो स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं लिखते हुए। इनको नाम देने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, और इनको अंदर जो एलिमेंट्स या लेटर्स लिखते हैं वो हम लोग स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। द टाइम टेबल इन स्कूल, कहते हैं स्कूल का टाइम टेबल अगर बनाना हो, फ्लाइट शेड्यूल एट एयरपोर्ट हो, अराइवल का या फिर डिपार्चर टाइम हो ट्रेन का, रेलवे स्टेशन पे, आई रिटर्न इन द मैट्रिसेस फॉर्म, ये सारी हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म में लिखे जाते हैं। बेटा रोज एंड कॉलम ऑफ आ मैट्रिसेस, अब रो क्या है? एंट्री और एंट्रीज रिटर्न इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस फ्रॉम रो और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहते हैं ऐसी एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइंस में हों उन्हें बोलते हैं रो। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक ए है, ये देखें इसका ये हॉरिजॉन्टल रो बनती है। अच्छा बेटा, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली हमारे पास वर्टिकल लाइन बनती है। तो देखें ये हॉरिजॉन्टल रो है, तो ये रो 1 हो गई। ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये रो 2 हो जाएगी। और ये इसमें 3 है, तो ये तीसरी रो हो जाएगी हमारे पास। इन्हें रोज़ बोलते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? एंट्री और एंट्रीज रिटर्न इन वर्टिकल लाइन और लाइंस फ्रॉम द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन बनेगी, जैसे ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये कॉलम्स है। ठीक है, ये एग्जांपल में लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम। कहते हैं ये जो ए मैट्रिक है इसकी 3 रो हैं, देखें 1 2 3, और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। इसी तरह ये सेकंड वाला देखें, इसमें बी मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ देखें बेटा 1 2 3 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। सी वाला देखें, इसमें बेटा एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो सी मैट्रिक्स हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। नेक्स्ट है एलिमेंट्स और एंट्रीज। इफ़ ए, ठीक है, ये ए हमारे पास एक मैट्रिक है, देन ए 1 2 3 4 5 6, ये जो इनके अंदर लिखे हुए हैं डिजिट लिखे हुए हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक ए। इनको बेटा क्या बोलते हैं? या तो एलिमेंट्स बोल लो या फिर एंट्रीज बोल लो इस एस, ये जो मैट्रिक ए है उसकी। ठीक है, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमें बताना हो कि इसका ऑर्डर कितना है और इसमें कितना साइज़ है, इसका कितनी साइज से मुराद यहाँ पे हो जाएगा कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक ए हैज़ एम नंबर ऑफ रो, यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक ए है उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? एम है, और एन हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम, तो उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? देन द ऑर्डर और साइज, या तो उसको ऑर्डर बोल लो या साइज बोल लो, ऑफ मैट्रिक ए इज़ एम बाई एन की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, और दरमियान में आप बाय लगा लोगे। इसकी एग्जांपल में देखो, ये बी मैट्रिक लिया है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखो कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज़ 3 हो गई, 1 3 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ है। जो कॉलम देखो 1 2 3, हमारे पास जो कॉलम कितने हो गए? कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा? पहले रोज़ लिखते हैं, ठीक है, एम 3 आएगा, कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर बन जाएगा 3/3 का। इसे साइज़ बोल लो या फिर ऑर्डर बोल लो। इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक इज़ 3/4 इट मीन्स दैट, कहते हैं कि किसी चीज़ का हमें ऑर्डर दे दिया जाए, जैसे वो 3/4, इसका क्या मतलब है? उसमें नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 4 है। इट डज़ नॉट मीन 3/2, कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि 3/2 कर लो, आप उसको मल्टीप्लाई करवा दो। अमूमन हम मैथ में लिखते हैं ना
2, ठीक है, या तो डिवाइजन करवा देते, मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं, 4 3 12 करवा लो इसे। हाउएवर 12 गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गैवरी, कहते हैं 12 हमारे पास ये होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो इसका ऑर्डर क्या आया था, 3 आया था ना, तो 3/3 आया था, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो 9 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारे पास इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल, दो चीज़ें आपस में तब इक्वल होंगी, ठीक है, जब वो इक्वल हों। जैसे 2 = 2, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सेम हो तो ये हमारे पास इक्वल होती हैं। अब मैट्रिक्स का भी एक दूसरे के इक्वल, two matrices A and B are said to be equal if and only if they are of same order and their corresponding elements are same। कहते हैं A और B हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, हम बोलेंगे ये इक्वल हैं if and only if they are the same order। एक पहली चीज़ है उनका ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक हमारे पास 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का ही होना चाहिए, ठीक है, एक पहला ऑर्डर देखना है। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दूसरा उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। कोरस्पॉन्डिंग से मुराद है सामने से सामने वाली, जैसे एक सेट ये है एक सेट बी है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, ये वाली इस फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इधर से ये वाली फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्ड हो जाएंगी और ये इक्वल भी होनी चाहिए। ये 3 है, ये सेकंड नंबर पे है, ये इधर आ जाएगी, ये इसके कोरस्पॉन्ड है, ये इसके कोरस्पॉन्ड है। अगर ये दो कंडीशन को कोई भी मैट्रिक सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स, तो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब यहाँ देखें 2 और ये 4 - 2 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। 3 3 के ऑलरेडी इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, -2 है, 4 - 6 करोगे -2 आएगा, तो -2 - 2 आर इक्वल मैट्रिसेस। ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिसेस की एग्जांपल है। सिमिलरली कहते हैं अगर ये मैट्रिक्स C है, ये D है, ये इक्वल होंगे, तब इक्वल होंगे अगर ये A किसके इक्वल आ जाए, 3 के, A 3 के इक्वल आ जाए, एंड ये जो B है वो किसके इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल इसकी थ्योरी थी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। अच्छा डिटेल हल्का सा सुन ले, हमने पढ़ा है अगर कोई मैट्रिक A है, जो हमने पूरा पढ़ा है, अगर उसमें एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं 1 2 3 0 1 2, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तुम्हारे पास इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। फिर हमने ऑर्डर देखा है, ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज हैं कितनी है 1 2, पहले रोज लिखोगे 2 आ जाएगा, उसके बाद बाय लिखोगे ये लाइंस डाल के, ठीक है, उसके बाद कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स है, तो ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। और दो मैट्रिक का भी इक्वल होंगे जब उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड और उनके ऑर्डर सेम होंगे, दैट्स इट, ये पढ़ा है। अब एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, क्वेश्चन राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। कहते हैं नंबर ऑफ रोज लिखो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो हर मैट्रिक्स की। तो बेटा फर्स्ट वाला मैट्रिक हमारे पास A है, इसमें नंबर ऑफ रो देखो 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ रोज ऑफ इन A लिख लो, इन A, तो वो हमारे पास क्या है 2 है, 2 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम देखो 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम के स्पेलिंग पूरे लिख लेना, इन A वो भी हमारे पास 2 है, दैट्स इट, यही आंसर है। इसमें देखो B वाले में नंबर ऑफ रोज देखो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे हमारे पास, बेटा पूरा लिख लेना, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ कॉलम देखो, कॉलम्स हमारे पास 1 है यहाँ पे। C वाले में देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज हमारे पास हैं 1, ठीक है, और कॉलम हमारे पास है 3, 1 2 3। नेक्स्ट देखो D वाले में देखो नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 3, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। नेक्स्ट देखो रोज देखो 1 2, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमने क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है इन मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं M/N की फॉर्म में लिखते हैं। M से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है और N से मुराद यह है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, यही हमारे पास इसका ऑर्डर लिखने का मेथड है। तो ये देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये मैट्रिक्स A दी है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखो 1 और ये 2। नंबर ऑफ रोज इन A के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है, जिसे हम लोग M से डिनोट करते हैं रोज को, वो हमारे पास 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो वो हमारे पास 1 ही है, N हमारे पास 1 हो गया। तो लिखने का मेथड क्या है, M/2, मतलब पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास
1 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हो, अब मैं बाकी डायरेक्ट कर दूँगी। अब ऑर्डर ऑफ बी लिखो बेटा, ऑर्डर ऑफ बी, तो वो हमारे पास क्या होएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ देखो कितनी है, तो नंबर ऑफ़ रोज़, सॉरी मैंने यहाँ कोमा डाल दिया, कोमा नहीं आएगा, 3 और 4 अलग अलग लिखोगे। नंबर ऑफ़ रोज़ देखो एक ही है हमारे पास इसमें, तो 1 आ जाएगा, बाय लिखेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखो 1 और ये 2, 1 और 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑर्डर ऑफ सी लिखो, ऑर्डर ऑफ सी, नंबर ऑफ़ रोज़ देखो 1 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखो 1 2, तो नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 2 है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ डी लिखो, ऑर्डर ऑफ डी, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखो 1 2, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखा 1 2 3 हैं, 3 आ जाएगा, ठीक है। कितने आसान है ये। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ई, नंबर ऑफ़ रोज़ देखो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखो 1 2, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम है। लास्ट है, इसमें ऑर्डर ऑफ एफ़ लिखोगे, ऑर्डर ऑफ एफ़, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है, तो 1/1 आ जाएगा, 1/1। तो ये ओवरऑल सारे इसके ऑर्डर लिख लिए हम। नेक्स्ट थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कहते हैं इनमें से बताओ कौन से वाले मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो बेटा पहले ए वाला देखो और ढूंढो यहाँ पे ए किसके मैट्रिक के इक्वल आएगा, तो ये देखो ये पहला मैट्रिक 0 है, यहाँ 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा 1, देखो 0 3 0 3 4 और 1 इक्वल की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। एक तो ऑर्डर सेम हो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देखो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 2/2 है, इधर देखो 1 2 1 2, नंबर ऑफ ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें भी हमारे पास 0 है, पहली एंट्री करस्पॉन्डिंग एंट्री 0, अगली 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 1, तो हमारे पास जस्ट आपने ये लिखना है ए इज़ इक्वल टू एफ, ये ए एफ के इक्वल चला गया। अब बी देखो 9 है -7 है, इसमें नंबर ऑफ रोज देखो बेटा 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, इस तरह का हमें यही नज़र आ रहा है, 5 और 4 9 आ जाएगा, -8 + 1 -7, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो बी हमारे पास इक्वल चला जाएगा डी के, आप सिर्फ नीचे लिख देना बी इज़ इक्वल टू डी। बाकी ये दो बच्चे हैं देखो 3 2 ज़ार 6, 2 में से 1 माइनस करो 1, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 2 माइनस करो 2, 4 और 4 8, 3 में 3 0 ऐड करो 3 आ जाएगा, देखो 6 1 4 2 8 3, ऑर्डर भी सेम है, ये भी हमारे पास 1 2 3, 3/2 का, ये भी 3/2 का, तो सी हमारे पास इक्वल है जी ई के, तो सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा ई के, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं इफ़ ये मैट्रिक दिया है, ये इस मैट्रिक के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको यहाँ पे देखो ए नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है, डी नज़र आ रहा है और ये डी और ये बी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इसकी अननाउन्स हैं जो कि वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल मैट्रिक्स की वो यूज़ करेंगे डेफिनेशन को, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, ये इसके इक्वल चली जाएगी, ये वाली इसके इक्वल चली जाएगी, ये इसके और ये इसके, तो हमारे पास 4 इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगी, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। नंबर 4 है, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है कि a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 इज़ इक्वल टू 5 8 6 4। ये मैट्रिसेस के आपस में इक्वल है, यहाँ पे a b c और d नज़र आ रहा है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, जो डेफिनेशन हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम वो अप्लाई करेंगे। इक्वेट कर लो एलिमेंट्स को, इक्वेट्स दी एलिमेंट के बोल लो या फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। a + 2 5 के इक्वल जाएगा, a + 2 इज़ इक्वल टू 5, c - 3 8 के इक्वल जाएगा, c - 3 इज़ इक्वल टू 8, b - 1 इक्वल जाएगा 6 के, d + 4 इक्वल जाएगा 4 के, ठीक है। यहीं से आसानी से निकल आनी है वैल्यू, बेटा a की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 5 - 2 आ जाएगा, तो 5 - 2 हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह इधर देखें नेक्स्ट c - 8 है, तो c - 8 -8 है, तो 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
8 और 8 16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बी 6 1 तो जाके प्लस का हो जाएगा 7 आ गया। इम्प्लाइज डी इज़ इक्वल टू 4, ये 4 तो जाके माइनस का तो 0 आ गया। ए 3 आ गया, सी 16 आ गया है, बी 7 आ गया है और डी हमारे पास 0 आ गया है। तो आप लिख दो हैंस ए पूछ रहे थे जो कि 3 है हमारे पास, बी हमारे पास 7 आया है, सी हमारे पास 16 है और डी हमारे पास 0 है। ये आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये सी -3 था, मैं 3 लिख गई हूँ, 8 लिख गई हूँ, तो 3 आएगा यहाँ पे। 3 उधर जाके प्लस का होगा, 8 और 3 हमारे पास 11 आएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ये मैट्रिक इस मैट्रिक के इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक जो गिवन है वो लिख लो, जो कि हमारे पास है 2x + 1 7 4 5 इज इक्वल है 9 4 7 y के। ठीक है, तो ये लिखो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंट्री सेम होंगी। तो बेटा 2x + y 9 के इक्वल जाएगा, 2x + 1 इज इक्वल टू 9, 4 4 के इक्वल पहले ये चाहिए नहीं हमें, 7 7 के इक्वल है। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू y। एक तो वैल्यू बनी बनाई मिल गई है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 2x इज इक्वल टू 9 + 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 आएगा, x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4s आर 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 जाएगा। हम लिख दो हैंस x हमें 4 मिल गया है और y हमारे पास 5 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहे हैं इफ़ ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक के इक्वल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, पूरा लिख लेना। ठीक है, हमारे पास क्रॉसपोंडिंग आइडेंटिटीज इक्वल जाएंगी, एंट्रीज a + b इक्वल जाएगा 10 के, 2d - 1 इक्वल जाएगा 2d - 1 इक्वल जाएगा 5 के, 3b + 2 इक्वल जाएगा 11 के और 4 इक्वल जाएगा c के। तो 4 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई, 4 इज इक्वल टू c। अब देखो, अब ये a + b की हम के लिए हमें या तो a की वैल्यू निकल आए कहीं से या फिर b की निकल आए, इसे बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो 2d - 1 इज इक्वल टू 5 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो, इसे 2 का नाम दो और इसे 3 का नाम दो। ठीक है, यहाँ से ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 है क्या हमारे पास, 2d - 1 इज इक्वल टू 5, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 + 1 तो 2d इज इक्वल टू 5 1 6 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 6/2 और d इज इक्वल टू 2 3s आर 6, d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन हमारे पास है कौन सी, 3b + 2 इज इक्वल टू 11, तो 3b + 2 उधर जाके -2 आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो b हमारे पास आ जाएगा 9/3, तो b आ जाएगा 3 3s आर 9, b की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन 1, जब b की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास बेटा a + b की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू, ये 10 के इक्वल है, 10 लगा दो, तो a इज इक्वल टू 10 - 3 आ जाएगा, तो 10 - 3 हमारे पास 7 होता है, सारी वैल्यूज़ निकल आई, a 7 निकल आया, b हमारे पास 3 निकल आया, d 3 है और 4 हमारे पास c है। तो आप यहाँ पे नीचे लिख दो हैंस a इज इक्वल टू 7 है, b बेटा 3 है, c 4 है एंड d हमारे पास 3 है। बेटा लास्ट रह गया 7 है, p + q, ये मैट्रिक इस मैट्रिक इक्वल दिया है, फाइंड करना है हम लोगों ने p और q, सेम यहाँ उन्हीं लाइन्स के ऊपर यहाँ लिख लोगे अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो हमारे पास यहाँ से 2 बनेगा, 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक तो p + q इज इक्वल टू 6 के इक्वल जाएगा, 5 5 के इक्वल है, 11 के इक्वल है, दूसरी यहाँ से ये बन जाएगी p - 2q इज इक्वल टू 0।
इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दो। बेटा आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, ये देखो या तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, वरना आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ये p है, ये भी p है, इनके आपस में जो कोफिशिएंट है वो भी सेम है, तो माइनस करोगे तो हमारे पास इनके साइन चेंज होगी, कटिंग हो जाएगी। तो 2 - 1 कर लो, या 1 - 2 कर लो, 1 में से 2 माइनस कर दो, 1 - 2। इक्वेशन नंबर 1 लिखो, p + q = 6, p - 2q = 0। जैसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये p - p से कटिंग, q और ये +2q 3q आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस कर लो, 6 आ जाएगा। तो q हमारे पास आ जाएगा 6/3, 3 2s are 6। q की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 2। अब इस 2 को उठा के 1 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लो, जहाँ मर्जी कर लो। पुट इन 1 करते हैं, पुट इन 1। तो 1 है क्या हमारे पास, p + q की वैल्यू 2 लगाओगे = 6। p आ जाएगा 2, तो जाके माइनस हो जाएगा, p हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ निकल आई है। आप लिख दो हैंस p = 4 एंड q = 2। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।